वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो पेपर आयोजित होगा वह 6-7 सितंबर 2025 को आयोजित होगा। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बचे हुए आपके लगभग पेपर में 27-28 दिन मान कर आप चलिए, कितने दिन आपके पेपर होने में जो है बाकी है। आप इन समय को किस प्रकार से यूटिलाइज करें जिससे आपके जो पेपर में 99 परसेंटाइल तक जो है आपके मार्क्स आ जाएं। आप लोग सिलेबस में जानते हैं कि इतिहास से 10 प्रश्न आना है, भूगोल से 5 प्रश्न आना है, अर्थव्यवस्था जो है 5 प्रश्न आने हैं, भारतीय संविधान से 5 प्रश्न आना है, सामान्य विज्ञान से जो है 5 प्रश्न आना है और सामान्य जागरूकता से टोटल जो है 10 प्रश्न आना है। प्रारंभिक अंग्रेजी से 5 प्रश्न आएगा और सामान्य हिंदी से जो है 5 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से आपके पेपर में जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से जो है 5 प्रश्न आएगा और करंट अफेयर के 10 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके गद्यांश से आएंगे और ग्राफ एंड तालिका से टोटल जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। तो इन सिलेबस में आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, पहले प्राथमिकता देनी है, उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे टोटल आपके पेपर में लगभग 30 दिन का समय जो है वो बाकी है और आप डेली जो है अब कम से कम आप 9 से 10 घंटा जो है आप डेली आपको पढ़ना, अगर आपको 99 परसेंटाइल जो है आपको मार्क्स लाने हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर पेपर सिर्फ आप ही लोग जैसे लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग दे रहे हैं जो वर्तमान में किसी भी संस्था, किसी भी सरकारी पद पर जो है आसीन है। अर्थात वो लोग भी हैं जो कहीं पर 2000 पे स्केल, कहीं पर 2800 पे स्केल की नौकरी जो है वर्तमान में कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लोअर पी से 4200 पे स्केल जैसी नौकरी को जो है प्राप्त करना है। तो अर्थात यहाँ जो युद्ध है, यहाँ पर सिर्फ एक छोटे स्तर के युद्ध है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सहित जो पूरी तरह से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, आप 8 घंटा 10 घंटा, उनके बीच का युद्ध होने वाला है। इसमें आपको जो है अधिक से अधिक मेहनत करके 99 परसेंटाइल आप लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर इतना परसेंटाइल नहीं आता है तो आप लोग जानिए कि अब लोअर जैसी परीक्षाएं जो सीमित हैं और जो बहुत ही प्रतीक्षित और बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, उसके लिए आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप लोग डेली 9 से 10 घंटा की पढ़ाई आप करना शुरू कर दें या शुरुआत कर दिए हों, क्योंकि बहुत सारे लोग आरओ के पेपर के लिए लगे हुए थे, अब पेपर भी समाप्त हो गया है, तो अब जो है पेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी बहुत सारे लोग लग चुके होंगे। तो डेली न्यूनतम आपको जो है 9 से 10 घंटे पढ़ना है, जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर आपका डीआई है। डीआई जो है लगातार आप 20 दिन पढ़िए, जिससे जो 20 मार्क्स का जो नंबर है वो सिक्योर करिए। उसमें हर प्रकार के जो प्रश्न है उसकी आप प्रैक्टिस करिए। साथ में जो है अंकगणित के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको भी आप डेली जो है 2 घंटे के अंतर्गत आप करते रहिए। शुरुआत के 20 दिन आप डीआई कर लीजिए, बाद में 10 दिन आप जो है आराम से अंकगणित के जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं करंट अफेयर के प्रश्न जो है टोटल 10 प्रश्न आएंगे और पेपर में जो है 4 शिफ्ट में होगा, तो 40 करंट अफेयर आपके पेपर पूछना ही पूछना है। आपको ये नहीं पता होगा किस शिफ्ट में कौन सा करंट अफेयर पूछा जाए, इसलिए आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना होगा। तो आप डेली जो है 1 घंटा करंट अफेयर आप करेंगे और 15 दिन के समय के अंदर जो है आप समाप्त कर देंगे। और इसके बाद जो है अगले जो 15 दिन होंगे उसमें आपको जो है साइंस को पढ़िए। यहाँ साइंस से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसी प्रकार से 1 घंटा का जो समय है, 1 घंटा का समय आप रीजनिंग में दीजिए। जो टॉपिक दिए गए हैं रीजनिंग के, आप 10 दिन में जो है रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर दीजिए और जैसे 10 दिन बाद रीजनिंग कंप्लीट होती है, फिर अगले कुछ दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप जो है सामान्य जागरूकता के अगले 10 दिन जो है प्रैक्टिस कर लीजिए इनके प्रश्नों की। जैसे भारत पड़ोसी देश है, कैपिटल करेंसी दिया गया है और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का जो टॉपिक दिया गया है। तो ये जो टॉपिक सामान्य जागरूकता के हैं, इनको आप 30 दिन को बाँट लीजिए। आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसके बाद सामान्य जागरूकता के जो है अगले 10 दिन डिटेल पढ़िए, फिर उसके एमसीक्यू कर लीजिए। तो डेली जो है 1 घंटे का जो समय है वह आप हिंदी को दीजिए। हिंदी में जैसे विलोम है, पर्यायवाची, ये सभी शब्दों को जो है आप नोट्स बना लीजिए सारे जो इंपॉर्टेंट है। और फिर अगले कुछ दिन के लिए जो है आप उसमें अंग्रेजी के जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके लगभग एक पैसेज आएगा और 2 क्वेश्चन तक आपके जो है चाहे वन वर्ड आ सकता है, चाहे आपका मिस स्पेल्ड का आ सकता है, या विलोम से है, या समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के जो आप पैसेज पढ़ सकते हैं, 20-25 पैसेज आप पढ़ लीजिए 4-5 दिन तक, तो आपको जो पैसेज का जो 10 मार्क्स हैं उसकी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप अगले जो समय बचता है आपके पास
25 दिन का, उसमें आप भूगोल पढ़िए। भूगोल से जो आप जानते हैं 5 प्रश्न का भूगोल जो है काफ़ी बड़ा स्तर भी है, तो आपको समय देना ही होगा। इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आपके पेपर में पूछी जानी है। इसके अलावा आप 1 घंटा संविधान को दीजिए लगभग 20 दिन के लिए, तो इसमें संविधान पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके एमसीक्यू भी करते रहिए और संविधान के टॉपिक वही पढ़िए जो पेपर में दिया गया, क्योंकि एक्चुअल में समाज में जो भी हमने देखी है बुक वगैरह जो टेस्ट सीरीज दी गई, जो टॉपिक नहीं दिया गया उसको भी लोग दे दिए हैं, जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना नहीं है। तो इस प्रकार से आप संविधान को 20 दिन का समय में कर लीजिए, इसके बाद फिर आप 10 दिन आप जो अर्थव्यवस्था है उसके टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो संविधान से भी 5 प्रश्न आना है और अर्थव्यवस्था से भी आपके पेपर 5 प्रश्न आना है। इतिहास को आप डेली 2 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि इतिहास से जो है 10 प्रश्न पूछे जाने हैं और इसके बाद इसको 20 दिन में प्रयास करिए कि पूरा कंप्लीट भी हो जाए और रिवीजन भी कर लीजिए। बाकी आप देखेंगे तो बहुत दिन आप बीच में जो है कई दिन आपके पास गैप बचेगा, उनमें आप जो भी टॉपिक बचता हो उनको आप कवर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो प्रयास करिए पूरा कि हर विषय को समय दे देना है। अगर आप 10 घंटे का टाइम डेली निकाल रहे हैं, उसमें आपको 1 घंटा जो है टेस्ट के लिए निकालना है। डेली आपको 1 टेस्ट देना ही देना है। तो पूरा प्रयास रहे कि 2 घंटा आप डीआई और मैथ में दीजिए, 1 घंटा का समय करंट अफेयर में दीजिए और जब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है, फिर अगले जो दिन है वो आप विज्ञान को समय दीजिए। फिर इसके बाद 1 घंटा जो समय आप रीजनिंग दीजिए 10 दिन तक, उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट होती है, फिर उसके एमसीक्यू आप करते रहिए। फिर जब रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, फिर आप सामान्य जागरूकता का 10 नंबर जो टॉपिक है इसको शुरू कर दीजिए, फिर इसको भी समाप्त कर दीजिएगा। फिर अगले जो घंटा है उसमें आप हिंदी लगा देंगे, हिंदी को 5 दिन पढ़िए, जैसे विलोम, तद्भव, तत्सम जो भी टॉपिक है, विलोम है, पर्यायवाची है, समसो भिन्नात्मक शब्द ये सभी चीज़ें हैं, इनको आप कर लीजिए। फिर इसके बाद अंग्रेजी कुछ पैसेज पढ़ लीजिए और बाकी कुछ जो एसएससी की जो पीवाईक्यू है, वन वर्ड है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इन सबको जो है आप कुछ सिलेक्टेड जो है अंग्रेजी की कर लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स आपके अंग्रेजी में आने ही आने हैं। और फिर अगले 1 घंटे के लिए जो आप 1 घंटा डेली आप पैसेज पढ़ लीजिए, 5-6 दिन पढ़ लीजिए आप 20-25 पैसेज को, जो उसका क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके जो है 10 मार्क्स आपके पेपर में आने ही आने हैं। इसके बाद आप अगले 25 दिन जो है आप ज्योग्राफी की तैयारी करिए, कंटेंट पढ़िए, फिर उसके एमसीक्यू करते रहिए। फिर डेली संविधान करिए अगले 20 दिन तक, 20 दिन में पूरा संविधान खत्म कर लीजिए। फिर अगले 10 दिन जो बचता है उसमें आप जो है अर्थव्यवस्था के प्रश्न और उसके जो थ्योरी उसको पढ़ सकते हैं। और इतिहास आप डेली जो है 2 घंटा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका जो समय है लगभग 9 से 10 घंटा डेली अगर आप निकालेंगे और इतना सब कुछ आप डेली प्रॉपर इस प्रकार से करते चले जाएंगे, फिर भी आपके पास 3-4 दिन का समय बचेगा, जो गैप बचेगा उनमें आप जो भी टॉपिक अगर छूटता है किसी का, क्योंकि छूटेगा जरूर कोई इनको टॉपिक, तो उनको आप आराम से जो है रिवीजन कर सकते हैं। बराबर आप तो रिवीजन पे फोकस किए रहिए। रिवीजन का सबसे एकमात्र उपाय है बराबर आपको टेस्ट सॉल्व करना है, चाहे वो जो भी सेक्शनल टेस्ट, जो भी सेक्शनल टॉपिक पढ़ते रहिए उसके जो है टेस्ट करते रहिए। सबसे मोटिवेशन चीज़ है कि पेट 2000 जो 25 चल रहा है, जिसका पेपर आपको देना है, क्योंकि आगे 3 साल के लिए वैलिड होगा, क्योंकि आगे कई चुनाव होने वाले हैं। आयोग वैसे भी हर साल पेपर करा नहीं पाएगा पेट का, ये मान के चलिए यह पेट आगामी 2027-28 तक जो है पूरी तरह काम करेगा और इसी में आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी जो भर्ती आपको 8000 से ज़्यादा भर्ती आपको लेखपाल में देखने को मिलेगी। लोअर पीसेस बहुप्रतीक्षित है, इसमें 1500 से अधिक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वीडियो की भर्ती आपको 3000 से ज़्यादा पोस्टों को देखने को मिलेगी और बहुप्रतीक्षित एएसओ की भर्ती जो है आपको 1500 से अधिक पोस्ट पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से लेखा परीक्षा के टोटल 500 अधिक पोस्ट है, आप लोग जानते हैं इसमें संशोधन भी हो चुका है और इसमें सामान्य ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो इसमें भर सकते हैं। वहीं एएसओ की बात की जाए तो यहाँ पर जो इकोनॉमी से एमए प्लस ओ लेवल समकक्ष आपके पास कोई योग्यता हो, या आपके पास मैथ से एमएससी हो या मैथ से बीए हो, ये सभी योग्यता, या फिर आपके पास एमकॉम वगैरह हो, तो आप भर सकते हैं एएसओ में। आपका सिपाही 500 अधिक पदों पर भर्ती आएगी। जूनियर असिस्टेंट में 3000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलेगी। स्टेनोग्राफर की राजस्व परिषद की जो भर्ती है, राजस्व परिषद की जो भर्ती है, वह इसमें ही देखने को मिलेगी 2025 के पेट से ही। और एजीटीए की 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो अभी हाल ही में अध्याचन आयोग को प्राप्त हुए हैं, बाकी और से अध्याचन आयोग को जो है प्राप्त होंगे, तो ये सभी भर्ती आपको 2025 के पेट से देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पेट की तैयारी आप करेंगे कैसे, उसके बारे में जान लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे 2 एप्लीकेशन है। एक जो है एप्लीकेशन है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है। ज्ञान सर प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है आप पेट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसका प्राइस पे जो टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 499 रुपये है। यहाँ पर आप कूपन कोड यूज करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट। आप अगर ये जो कूपन कोड है ये आप यूज करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, तो आपको 80% का जो डिस्काउंट है वह पेट के बैच में मिल जाएगा। बाकी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कोई अन्य आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो उसमें ज्ञान सर, आप ये जो लिखा गया ज्ञान सर कैपिटल में लिखा गया है, इसको आप यूज करेंगे तो आपको सभी कोर्सों पे जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा। पेट पर वर्तमान में अब से जो है 15 अगस्त तक आपको जो है 80% तक डिस्काउंट मिलेगा।
पेट के बैच पर, अन्य जो बैच है उनमें ज्ञान सर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कोर्स है इसकी फीस 999 है, लेकिन वर्तमान में जो फीस है वह जो है आप ज्ञान सर डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यह जो कोर्स फीस होगी वो आपका 199 सिर्फ आपको पे करना होगा। प्राइस जो 999 है, वर्तमान में आप जो अगर ये बैच लेना चाहते हैं तो इसकी फीस 199 सिर्फ है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा ज्ञान सर डिस्काउंट, यह जो कूपन कोड है, यह जो आपका कूपन कोड है यही आपको यूज करना है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस ऐप पर कोई भी आप बैच लेना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। यह तो ऐप की बात हुई। अगर आप हमारा कोई टेलीग्राम बैच परचेज करना चाहते हैं तो आज से लेकर 15 अगस्त तक जो है, 15 अगस्त तक टेलीग्राम कोर्स पर आपको 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। वर्तमान में आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, चाहे आपका आरओ मेंस का हो या आरओ प्री का हो 2026 का, चाहे पीसीएस प्री का हो, कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर 25% का डिस्काउंट करके जो है पेमेंट कर सकते हैं।